वंदना द्वितीय आदि गणेश तृतीय मां मेरी सरस्वती मेरे काटो सर्व कलेश। सब कुछ दीना आपने मैं भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ूं दोनों हाथ। श्रीपत श्री कमलापति जगत पिता जगदीश रुक्मण पति राधापति मैं तुम्हें नवाऊं शीश। गजाननं भूतिगणादि सेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कहते हैं हिंदू धर्म की ये परंपरा चली आ रही है कि जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है तो सबसे प्रथम गौरी पुत्र गणेश जी के चरणों में वंदन किया जाता है, नमन किया जाता है, उनको मनाया जाता है। आइए उसी परंपरा को निभाते हुए चंद पंक्तियां श्री गणेश जी के चरणों में समर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कहना है बड़े भाव से, गणपति दया करना संकट सदा हरना आपकी है शरण आपकी है शरण आपकी है शरण आपकी। गणपति दया करना गणपति दया करना संकट सदा हरना है शरण आपकी है शरण आपकी है शरण। ₹50 का पुरस्कार हमारे भाई प्रेम खटेला जी ये हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं।
गणेश वंदना पर खुश होकर के बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा भक्त ने सारे देवों में पूजा प्रथम आपकी, सारे देवों में पूजा प्रथम आपकी। वेदपाल सिंह जी बसेरा निवासी, बसेरी निवासी 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे देवों में पूजा प्रथम आपकी, साधना कर रहे हैं देवा हम आपकी साधना। तिलक सिंदूरी माथे चंदन बार बार करते अभिनंदन, तिलक सिंदूरी माथे चंदन बार बार करते अभिनंदन। हे शरण आपकी आपकी, हे शरण हे शरण आपकी आपकी, हे शरण। हे बाबा ज्ञाने बुद्धि के नायक तुम ही है प्रभु, ज्ञान हो प्रभु, ज्ञान विघ्न हरता तुम ही हो विनायक प्रभु, विघ्न हरता तुम ही हो विनायक प्रभु, विघ्न वक्रतुंड हो असुर निकंदन, अरे वक्रतुंड हो असुर निकंदन, पास कोई आवे छल चंदन। वक्रतुंड हो असुर निकंदन, पास कोई आवे भव खंदन। हे शरण आपकी आपकी, हे शरण हे शरण आपकी आपकी। पप्पू नेताजी जेंगारा निवासी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। एक बार चाहेंगे जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें। और 50-50 रुपए हमारे लिए, हमारे ढोलक मास्टर जी के लिए श्री बाबूजी प्रदान करके गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त ने कहा हे बाबा अपने भक्तों के तुम ही करणधार हो, अपने भक्तों के तुम ही करणधार हो। ये राजवीर भैया जी 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भक्तों के तुम ही
गज बदन आपका वंदन, शंकर सुमन उमा के नंदन, और आपकी है शरण आपकी है शरण आपकी। गणपति दया करना, संकट सदा हरना, गणपति दया करना, संकट सदा हरना, आपकी है शरण आपकी है शरण आपकी। बड़ी सुंदर बात कही है। कि ये मनुष्य का जो जीवन है ये हमें बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। लेकिन यहां भी जब संसार में हम आ जाते हैं तो ना जाने कितने नाना प्रकार के इन कुकर्मों में फंस करके इस मनुष्य जीवन को हम वृथा ही गवा देते हैं। लेकिन कहा है कभी ने, ध्यान दीजिएगा, जब तक रहेगी जिंदगी और फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। इस छोटे से जीवन में हमें भगवान के लिए भी समय निकालना चाहिए। भगवान के कार्यों के लिए, भगवान के जितने भी अनुष्ठान होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनके लिए भी हमें समय देना चाहिए। क्योंकि ये बड़े भाग्य से हमें इस तरह के कार्यक्रम सुनने को प्राप्त होते हैं। हो हेरे जानो तो पड़ेगो छोड़ संसार। हो संसार रे अज्ञानी। इसलिए कहा कि भजन कर सीताराम।
कोई काम। तेरे भरोसो नहीं जा चाम तेरे आवे न कोई काम, तेरे आवे न कोई काम। तेरे आवे न कोई काम, कुटुंब परिवार रे भरोसो नाय जा चाम। आइए बंधु, अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। बंधु एक बार महाराज धृतराष्ट्र अंध के सामने भीमसेन बैठे हुए हैं। भीमसेन बड़े शांत बैठे हैं। महाराज धृतराष्ट्र अंध की तरफ बार बार देख रहे थे। आहा, काफी देर जब बैठे रहे, एकदम से भीमसेन के मन में विचार आता है। आहा बंधुओं, भीमसेन ने कुछ देर शांत रहे, लेकिन भीमसेन से रहा नहीं गया। बार बार अंदर से आज क्रोध की हिलोरें आ रही हैं, उमड़ रहा है। अपने ताऊ धृतराष्ट्र अंध से कहते हैं, हे ताऊ, तुम्हें पता है ये महाभारत जो युद्ध हुआ, इसमें कितने योद्धा मारे गए? आहा बंधुओं, जो भी कार्य करना है शांति से करते रहें और भजन की तरफ भी ध्यान देते रहें। आहा बंधु, आज भीमसेन क्रोध में आकर के अपने ताऊ धृतराष्ट्र अंध से कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे बचन उच्चारो, कहा अरे अंधे तू तो, और अंधे तू तो, अरे निकरो है सुनी नाग पौनिया कारो। और ये 100 रुपए का पुरस्कार सुघड़ नेताजी जेंगाला निवासी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे कारण भरत वंश को
कुनबा मर गया सारो भीमसेन कहता है धृतराष्ट्र से, अरे तेरे कारण को, अरे कुनबा मर गयो सारो, पर सबरे मरे भाई सबरे मरे, पर तू न मरे हो कहे लखने मर के सारो। अरे लखने मर के सारो भैया, कवि लिख रहा है उपदेश में, कहा जो देता दुख गरीबों को हो जो देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं, जो देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं, जो करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं। जो गिर कर के भी संभल जाए, जो गिर कर के भी संभल जाए, इंसान उसी को कहते हैं, जो पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। जो भगवान उसी को कहते हैं। आहा बंधुओं, आज भीमसेन अपने ताऊ धृतराष्ट्र अंध को ताने दे रहे हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद ये महाभारत युद्ध नहीं होता। आपके कारण ही ये युद्ध हुआ है, आपके पुत्र मोह के कारण ये युद्ध हुआ है। इतने योद्धा मारे गए, आपको शर्म नहीं आई? भीमसेन कहते हैं आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, क्या शिक्षा दूं? लिख रहे हैं, सुनिए। के नाते में ताऊ लगे, कहा तो कू दंगो हवलदार किशोर जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कवि बता रहा है, जो गरीब साची कहे, जो गरीब साची कहे, तो बाकी सुने न को, और जो अमीर झूठी कहे, हाजी हाजी
जंगल मिले न लाकड़ी, जंगल मिले न लाकड़ी, सरवर मिले न नीर। जंगल मिले न लाकड़ी, सरवर मिले न नीर।